संभागायुक्त ने मेडिकल कॉलेज में की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा, कहा किसी भी हालत में ना हो कोविड से मौत। शिक्षक दिवस पर शाहिद अंसारी को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, वर्चुअल तरीके से राष्ट्रपति ने किया शिक्षक सम्मान। पॉजिटिवों को पेयजल सप्लाई लाइन के नीचे दफनाया, शिवनगर वासियों ने जताई कोरोना की आशंका। मंडी शुल्क कम करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने किया विरोध, हाथ में पट्टी बांधकर शामिल हुए किसान, हम्माल, श्रमिक संघ। और 13 पॉजिटिवों के मिलने के बाद कुल संख्या हुई 516, 926 सैंपलों की बाकी है रिपोर्ट। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी ने आज छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिगत मेडिकल कॉलेज में स्थित कोविड-19 के सैंपल की जांच के लिए स्थापित लैब का अवलोकन किया और सैंपल की जांच की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने लैब में प्रतिदिन 500 से अधिक सैंपल की जांच करने और कोई भी सैंपल जांच के लिए लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए। उन्होंने डेटा एंट्री कक्ष का भी निरीक्षण किया और डेटा एंट्री संबंधी जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान संयुक्त आयुक्त अरविंद यादव, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, डीन डॉक्टर गिरीश बी रामटेके और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर शेट्टी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी.सी. चौरसिया, सिविल सर्जन डॉक्टर पी. गोगिया और अन्य अधिकारी साथ में थे। बहुत तेजी से फैल रहा है, एक चुनौती के रूप में है और सफलता हमारी छिंदवाड़ा की ये है कि एक तो लैब हमारे यहाँ स्थापित हो चुकी है, राज्य सरकार का भरपूर सहयोग रहा है इसमें, और आज हम 500 से अधिक जो सैंपल हैं वो उसको परीक्षण छिंदवाड़ा में ही कर लेते हैं। पहले हमको जो है जबलपुर सैंपल भेजना पड़ रहे थे, वो बंद हो गए हैं। दूसरा, लगभग 300 जो बिस्तर हैं वो तैयार हो रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा के शिक्षक शाहिद अंसारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पुरस्कार दिया गया। कोरोना संकट काल के कारण इस बार शिक्षक शाहिद अंसारी को कलेक्ट्रेट में ही ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान दिया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर इस बार कलेक्टर सभाकक्ष के एनआईसी कक्ष में संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी और कलेक्टर सौरभ सुमन के द्वारा ये सम्मान दिया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा में हो रहे बदलावों के बारे में जानना होगा और इसके लिए लगातार डिजिटल तकनीक का उपयोग करना। महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित हूँ। देश में पहले नाम पर मेरा नाम महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने उतारा गया, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने साथियों को संदेश, शिक्षक दिवस की सबसे पहले तो उनको सभी को शुभकामनाएं, और आप हमेशा अपना कार्य ईमानदारी से करते रहें, बच्चों के साथ सतत जुड़े रहें और उनको हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर कराते रहें। मेरी आशा है कि हमारे साथी शिक्षक जो सभी हमेशा अच्छा कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी आगे करते रहेंगे। आज आपको ये पुरस्कार मिला है, मतलब कि कैसे तैयारी की इसकी? मैं लोग अपने साथियों को क्या बताना चाहते हैं कि क्या करना है? जी, सबसे पहले तो इसके लिए एक ऑनलाइन फॉर्म आवेदन बुलाए जाते हैं MHRD की तरफ से, और फिर उसके बाद हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके बाद जूरी छिंदवाड़ा जिले या जो जिला स्तर की जूरी है वो पहले अपना चयनित करती है शिक्षकों को, उसके बाद राज्य स्तर की जूरी चयनित करती है और उसके बाद ऑनलाइन एक प्रेजेंटेशन हुआ था जो कि दिल्ली की जूरी द्वारा लिया गया था और उस माध्यम से हमें चयनित किया गया। जहां पेयजल पाइपलाइन है, वहीं जेसीबी से खोदकर कोरोना पॉजिटिवों को दफनाया जा रहा है, जिसका स्थानीय रहवासियों ने विरोध करते हुए निगम कार्यपालन यंत्री NS बघेल को ज्ञापन सौंपते हुए कोरोना पॉजिटिवों को अन्यत्र दफनाए जाने की मांग की है। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि कोरोना पॉजिटिवों के दफनाने के लिए खोदे गए गड्ढे के कारण वह पाइपलाइन फूट गई, जिससे शिवनगर में पानी सप्लाई होता है और बाद में बिना ट्रेवल हिस्ट्री के शिवनगर क्षेत्र से 2 कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है, जिसके बाद लोग कहीं ना कहीं जेसीबी से खुदाई के बाद टूटी पाइपलाइन को इससे जोड़कर देख रहे हैं। वार्डवासी ये डिमांड कर रहे हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव जो भी शव हैं उनको किसी अतिरिक्त जगह पर दफनाया जाए, यहाँ पर नहीं दफनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन गई हुई है, मोहल्ले के बहुत लोगों को परेशानी है। अभी हुआ ये कि कल और परसों में 2 दिन में 2 कोरोना पॉजिटिव हमारे मोहल्ले में मिल गए, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो वो हमको शक है कि ऐसा शायद इस पाइपलाइन के कारण हमारे मोहल्ले में 2 कोरोना पॉजिटिव हो गए। ऐसी स्थिति रही तो बहुत भयावह स्थिति बन जाएगी। तो हमारी सारे वार्ड के लोगों की डिमांड है
कि आप किसी अतिरिक्त स्थान पर कोरोना के शव दफनाएं। मंडी टैक्स को कम कराने की मांग को लेकर छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा आज तीसरे दिन दाएं हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया और कुसमैली मंडी सहित गांधीगंज में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर भार साधक अधिकारी अतुल सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसका समर्थन कृषि उपज मंडी हम्माल तुलावटी श्रमिक संघ छिंदवाड़ा और गांधीगंज के समस्त व्यापारियों ने किया। तुलावटी प्रतिनिधि सुनील डहरिया ने बताया कि मंडी श्रमिक संघ ने भी अपना विरोध मंडी व्यापारी के साथ दर्ज करवाया। मंडी को यथावत जल्द से जल्द चालू करवाया जाए, नहीं तो श्रमिकों की रोजी रोटी का संकट बढ़ जाएगा। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि संघ मॉडल एक्ट के विरोधी नहीं है, परंतु प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए मंडी टैक्स को 50% तक कम करने की जरूरत है। तो प्रदेश सरकार से आह्वान किया है कि वो केंद्र सरकार के किसान हितैषी उद्देश्य को पूरा करते हुए मंडी टैक्स को मंडियों के अंदर कम करें, 1.5% करके मंडियों के अस्तित्व की रक्षा करें। अब हमारे हमालों को सावरी है, मोखेड़ है, दूरी तय करना पड़ रहा है काम करने के लिए, और हमारे हमाल तुलावटी भाई को रोजी रोटी का संकट है। आप देख रहे हैं कि आज प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आप माल जहाँ तहाँ तुल रहा है, लेकिन हमारा पंजीकृत हमाल आज रोजी रोटी के लिए संकट विहीन है। आज वो घर में बैठा है, उसको भूखे के लाले पड़ रहे हैं। अतः हम मंडी व्यापारी संघ के द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि उनके मंडी टैक्स को कम किया जाए, उसका भी हम समर्थन करते हैं। और साथ ही मंडी को जो शीतलीकरण कर रहा है, हम चाहते हैं कि मंडी में अथवा जिस तरह से पूर्व की भांति जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह से काम होना चाहिए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13 पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में कुल पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 516 हो चुकी है, जबकि मेडिकल बुलेटिन के अनुसार देर रात फिर एक मौत होने के बाद अब रिकॉर्ड में 11 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। जानकारी के अनुसार अब तक 407 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 98 आइसोलेशन में भर्ती हैं। आपको बता दें कि 926 सैंपलों की रिपोर्ट अब भी आना बाकी है। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और अन्य समस्याओं का जायजा लेने संभाग कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी को जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी गई। सांसद प्रतिनिधि मनोज श्रीवास्तव ने नेशनल हाईवे मार्ग की दुर्दशा और आए दिन होने वाली घटनाओं से अवगत कराया। विधानसभा प्रभारी उत्तम ठाकुर ने अतिवृष्टि से प्रभावितों को मुआवजे, शैलेंद्र पटेल द्वारा प्रधानमंत्री आवास की किस्त में लेट लतीफी, पेट्रोल पंप की मिलावटखोरी और अनियमितताओं की शिकायत की। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दुर्गा मंदिर प्रांगण शिक्षक कॉलोनी में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा से ज्ञान और शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आपके द्वारा राष्ट्रोत्थान के लिए दी गई शिक्षाएं सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्राचार्य आर के पांडे, श्रीधर वाजपेयी, डी के शर्मा, यशवंत ठाकुर, दुबे सिंह चौहान, शिवंडे सर, प्रसाद मैडम, पाठक मैडम, उपाध्याय मैडम को श्रीफल और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राजेश पांतवने, पल्लवी दंडवते, मनीष श्रीवास, मेरीगोल्ड एनजीओ के सदस्यगण उपस्थित रहे। शनिचरा बाजार में चाटी की पान की दुकान के सामने एक जर्जर भवन को निगम द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम सहायक यंत्री अशोक पांडे, सुभाष मालवीय, सुरेंद्र सोनी सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि कई बार मकान को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन ऊपर की मंजिल का मालिक कोई और नीचे की दुकान का मालिक अलग व्यक्ति होने के कारण मकान नहीं तोड़ा जा रहा था। हालांकि ऊपरी मकान मालिक की सहमति थी। शनिवार को नगर निगम के अमले द्वारा ड्रिल मशीन से मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जोनारदेव कांग्रेस ब्लॉक सेवादल द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में शिक्षक दिवस के अवसर पर ज्ञापन दिया गया। शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जनरल में प्रमोशन और शिक्षा फंड में कटौती की निंदा ब्लॉक कांग्रेस सेवादल ने अपने ज्ञापन में की है। इस अवसर पर जोनारदेव युवक कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष घनश्याम बरखाने, रमेश साहू, नगर अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल, उस्मान सिद्दीकी, दिनेश इनायत उल्ला खान, हरिशंकर असलम आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिक्षा जिससे नए युवा पीढ़ी का जो नुकसान हो रहा वो ना हो, स्टूडेंट लोग जो ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, 2 लोगों को बैठा लेते हैं ऑनलाइन में, बाकी लोग बाहर रहते हैं, तो उनका किसी का नुकसान हो। आज हम लोग ज्ञापन जला रहे, अगर ये इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री हाय हाय। जोनारदेव विधायक कार्यालय में डुंगरिया पनारा की रानू साहू को सिलाई सेंटर के लिए 2 सिलाई मशीन विधायक सुनील उइके के द्वारा प्रदान की गई। दरअसल पिछले दिनों रानू साहू के घर सिलाई मशीन सहित गृहस्थी का काफी सामान चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट रानू साहू द्वारा थाने में की गई थी। आर्थिक बदहाली से गुजरने वाली रानू ने जोनारदेव विधायक सुनील उइके से निवेदन किया था। उसका निवेदन को स्वीकार करते हुए विधायक द्वारा 2 सिलाई मशीन प्रदान करके उसका आर्थिक संकट दूर करने में महती भूमिका अदा की गई। लॉकडाउन में मेरी 2 मशीनें चोरी हुई थी माली सगनिया में, जहां मेरा सेंटर चल रहा था। वहां की लड़कियों को मैंने प्रशिक्षण भी दिया है। पूरी एसटी लड़कियां आती थी वहां पे, और ये सूचना पूरी माली सगनिया, सरपंच, सचिव, सारे गांव वाले को है। मैंने इसकी रिपोर्ट चौकी में भी दिया था और विधायक जी को भी दी हूँ, तो इसके लिए विधायक जी ने मुझे 2 मशीन सेंटर के लिए दी है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा आईटीआई, टीवीएस शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पांडुरना नगर परिषद के अंतर्गत बन रहे स्मृति भवन के स्लैब में गिट्टी की जगह बोल्डर डालकर छत बनाई जा रही है। तीसरी मंजिल के स्लैब डालते समय अचानक कांग्रेस नेता ताहिर पटेल के पहुंचने के बाद बोल्डर डालने की बात पकड़ में आई। बताया गया है कि स्लैब डालने के पूर्व अति आवश्यक क्यूब को बिना बनाए ही काफी अधिक मात्रा में ढलाई कर दी गई थी, जिसकी उच्च स्तरीय जांच अत्यंत आवश्यक है। बताया गया है कि ढलाई के समय भी नगर पालिका के जिम्मेदार इंजीनियर मौजूद नहीं थे। अचानक मैं यहाँ पहुंचा और पहुंचने के बाद जब मैंने देखा तो ये इतने बड़े बड़े बोल्डर इस स्लैब में डाले जा रहे थे। ये मेरे रहते में, मेरी उपस्थिति में ये इतने पत्थर निकलने लगाया। तो सुबह से जो स्लैब हो रहा था वो कितना घटिया स्तर का हुआ होगा। मतलब कुल मिलाकर आज ये देखिए कि ये इतने कम समय में इतने पत्थर, तो ये स्लैब में कितने, इससे क्या डैमेज नहीं होंगे स्लैब। और कल ये हमारी नगर की जनता जब यहाँ, ये जनता का भवन है और जनता के भवन में इस टाइप की ये ऐसी गलत टाइप से जो निर्माण कार्य हो रहा है, तो मैं इस गलत निर्माण कार्य के खिलाफ हूँ। काम हो, अच्छा हो और बेटर हो। लोनी बर्रा में विगत दिनों बाढ़ में घर सहित सब कुछ खो देने वाले लोगों के ग्राम बमनी लाला के ज्वाला सिंह पटेल ने अपने परिवार और ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों के साथ पीड़ित परिवारों को चावल और दाल और प्रत्येक परिवारों को 1,000 रुपए सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर ज्वाला सिंह पटेल, अजीत पटेल, नीरज पटेल, वीरेंद्र रघुवंशी, अमित रघुवंशी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा आज शनिचरा बाजार में सड़क तक दुकान लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान राजस्व अधिकारी साजिद खान और अतिक्रमण दस्ते के कर्मचारी मौजूद रहे। किसान संघर्ष समिति, महिला कांग्रेस, अनुसूचित जाति विभाग, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के नेतृत्व में जिला छिंदवाड़ा, भीम आर्मी जिला छिंदवाड़ा के संयुक्त नेतृत्व में पीड़ित महिला को एक्सिस बैंक के मैनेजर विशाल पाठक के विरुद्ध छेड़खानी और जान से मारने की धमकी संबंधित ज्ञापन कार्यालय कलेक्टर छिंदवाड़ा में संभाग के कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी को सौंपा गया। मुख्य रूप से आराधना भार्गव, अरुणा शिवम पहाड़े, प्रभात पटेल, राकेश साहू, सागर प्रतेती, पारस बंसकार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक्सिस बैंक के मैनेजर पाठक जी ने एक बच्ची जो उनके यहाँ कार्यरत थी उसके साथ में शारीरिक शोषण किया, उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी और उसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया। तो हम आज जो सार्वजनिक महिला संगठन है वो यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आए हैं। उस बच्ची के साथ जो घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि उस बच्ची के साथ न्याय हो। वह सिवनी से बेटी छिंदवाड़ा अपनी नौकरी करने के लिए आई हुई थी। वह सिवनी की बेटी नहीं, अब छिंदवाड़ा की बेटी है, हम सबकी बेटी है। उसे न्याय दिलाने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहेंगे और जब तक कि उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाते तो हम पूरे संगठन सार्वजनिक होकर और उस बेटी के न्याय के लिए गुहार लगाते रहेंगे। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आज जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के नेतृत्व में शिक्षक दिवस पर महिला शिक्षकों का सम्मान, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया गया। सांसद नकुलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर यह कार्यक्रम जिला महिला कांग्रेस सहित शहर ग्रामीण के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में आज ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष अमित सक्सेना के नेतृत्व में बैलगाड़ी से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। ग्रामीण कांग्रेस जिंदाबाद, ग्रामीण कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल महोदय के नाम, क्योंकि जो छिंदवाड़ा जिला है उसकी लगातार उपेक्षा हो रही है और अभी भी जो फसल बीमा की हमने मांग करी थी कि फसल बीमा की डेट बढ़ाई जाए, तो अभी तक शासन के द्वारा नहीं बढ़ाई गई है, जबकि 5 जिलों में उस डेट को 7 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन उसमें छिंदवाड़ा ज़िले में अभी तक जो है ये तारीख फसल बीमा की आगे नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि अभी बहुत से किसान अपने फसल बीमा नहीं करा पाए हैं और चूँकि इस बार प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसलों का नुकसान हो रहा है, मक्का सूख रही है खेतों में खड़े खड़े, इसलिए फसल बीमा आवश्यक है। मोहन नगर के एक दिव्यांग युवक की दुकान दबंगों द्वारा हटाए जाने के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आज वार्ड नंबर 46 के हमारे वार्ड अध्यक्ष समन्वयक जी और उनके साथ युवा साथी आए हुए हैं। ये विकलांग हैं, इनकी एक गुमटी है जिससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कुछ भाजपा के वहाँ पर नेता हैं, स्थानीय नेता, वो प्रशासनिक स्तर पर नाजायज़ तौर पर दबाव इनके ऊपर डाल रहे हैं कि ये गुमटी वहाँ से हटा दें, जबकि इनकी गुमटी में इनकी रोजी चलती है और सारे मोहल्ले वालों का, वार्डवासियों का कहना है कि इनके यहाँ कोई अनैतिक काम नहीं होता, कोई गलत चीज़ की बिक्री नहीं होती, लेकिन ज़बरदस्ती दुर्भावनावश इनकी गुमटी हटाने का काम वो करना चाह रहे हैं और महिला का फ़ायदा उठाकर वो बार बार शिकायत थाने में करते हैं और जो उसका सहयोग करता है इनका विकलांग साथी का हमारे, तो उसके विरोध में थाने में शिकायत करने पहुंच जाते हैं। तो हम लोग ने कलेक्टर साहब को इसका आवेदन दिया है कि कृपया ये इसकी रोजी रोटी न छीने और ये सही है, इसलिए इसके साथ वार्ड के सारे लोग हैं, तो हमने उनको बोला जांच के बाद आप इसका कोई हल निकलाइए। और ये इतना प्रताड़ित हो चुका था उस परिवार से कि ये सुसाइड करने पर आमदा था, तो सारे वार्ड के युवा साथियों ने इसे रोककर प्रेरित किया कि हम तेरे साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर ये आज यहाँ हमारे साथ ज्ञापन देने जिला कलेक्टर महोदय को और टीआई साहब को भी, हमने नगर निरीक्षक महोदय को भी ज्ञापन दिया है। बीती रात जिले के ग्राम कालीरात, बीसापुर, उमरानाला, कुलबहरा, नदी घाट क्षेत्र और 5 सितंबर को ग्राम खैरवाड़ा तहसील मोहखेड़ के नदी घाट क्षेत्रों में सघन राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त जांच अभियान चलाया गया, जिसमें जिला खनिज अधिकारी मनीष पालीवार, खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव, स्वाति ठाकुर, नायब तहसीलदार मीना दासरिया, साधना सिंह, मोहखेड़ टीआई कृष्ण कुमार द्विवेदी और पुलिस अमला शामिल रहा। कलेक्टर के आदेश पर चल रही इस कार्रवाई में शामिल अधिकारियों ने बताया कि जांच टीम को घाट क्षेत्रों में अवैध परिवहन के साक्ष्य पाए गए हैं, जिस पर सतत निगरानी रख औचक दबिश देकर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की जाएगी। अतिवृष्टि की वजह से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने के लिए शनिवार को विधायक विजय चौरे विधानसभा क्षेत्र के मोहखेड़ विकासखंड के गांव में पहुंचे। विधायक कूनाचिर कला, लिंगा, लोनिया, लेंदा गोंदी, पालामऊ, गोरेघाट, सरोरा, चिखली कला के खेतों में पहुंच गए। इस दौरान विधायक चौरे ने किसानों का हालचाल जाना, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। पूरे विधानसभा में हम लोग खेत में जा रहे हैं, अधिकांश किसानों के घर पहुंच रहे हैं। भारी नुकसान हुआ है, 100 साल के इतिहास में इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं आई। कन्हान नदी बोलो या आजू बाजू के नदी नाले बोलो, कुलबेरा बोलो, ये सब ने किसानों की खेत तो ले गया, फसल तो ले गया, लेकिन खेत को भी खदेड़ के ले गए, मतलब खेती करने लायक बचा नहीं। आज हम मोहखेड़ विकासखंड में खड़े हैं, खोनाजिर कला में, बड़गुना जोशी में, तो यहाँ पर जो है बुरी स्थिति है, किसानों का मक्का पूरा सो गया अतिवृष्टि के कारण। वाला बेटा खत्म हो गया, बेटा काश्तकारी है। हाँ। अब मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, खेती बैठ गई, मैं क्या करूं? तो अब तक अब तक कोई अधिकारी पहुंचा आपके पास? नहीं आया बेटा। छिंदवाड़ा के अतिथि शिक्षक संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 5 सितंबर शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में हाथों पर बांधी काली पट्टी बांधकर मनाया। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट में बेरोजगार हो चुके अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने की मांग के साथ साथ मई, जून, जुलाई, अगस्त के वेतन के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है।
लिंगा फीडर में सुधार कार्य और अंबेडकर नगर में नए ट्रांसफार्मर के कार्य के लिए रविवार की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अंबेडकर नगर, श्रद्धा नगर, रानीकोठी, संचार कॉलोनी, प्रज्ञापुरम, पाटाडाना, वर्धमान सिटी, सब्जी मंडी और हाथीगोड़ा क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी, जबकि परासिया रोड उपकेंद्र से निर्गमित सतपुड़ा क्लब के सामने ट्रांसफार्मर डीपी का निर्माण कार्य के लिए वीआईपी रोड से खजरी रोड की विद्युत सप्लाई सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक बंद रहेगी, जिससे 96 क्वार्टर, एसएएफ, नई बिल्डिंग, डीआईजी आवास, परमानंद हॉस्पिटल, सतपुड़ा क्लब, आईटीआई परिसर, मधुबन कॉलोनी, फॉरेस्ट कॉलोनी में बिजली नहीं रहेगी। हज्जुनारदेव की ग्राम पंचायत दातलावादी बाईपास रोड निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग गंभीर नहीं है। 6 माह से सड़क का निर्माण अधूरा पड़ा है। आए दिन ये रास्ते से चलने के बाद लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और वाहन इस रास्ते से चलने के दौरान फंस रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।